सियावर रामचंद्र भगवान की जय। माता सीता की जय। लक्ष्मीपद भगवान की जय। माता राधा की जय। श्री भगवान की जय। माता राधा की जय। शंकर पार्वती की जय। श्री मुरे महासद्गुरु महावीर की जय। मुरे महासद्गुरु बजरंगबली की जय। मुरे महासद्गुरु श्री हनुमंत लाला की जय। श्री देवी सरस्वती की जय। श्री देवी सरस्वती की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री रामचंद्र मानस की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। सब संतों की जय। सब विद्वानों की जय। सब श्रोतागण स्त्री पुरुषों की जय। और राम कथा पुष्पपाठ का मैं धन सिंह सेंगर रामायणी लोकुश नगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से पुष्पपाठ का दूसरा भाग वर्णन कर रहा हूँ। तो प्रसंग आया था माता का, तो पुष्पपाठ का दूसरा भाग मेरा मोबाइल नंबर 91, मेरा मोबाइल नंबर 98 93 36 51 18 है। और जो सज्जन कथा के प्रेमी हो कथा भी करा सकते हैं, साजबाज से भी रह सके आप कथा सुनने की कृपा करें। तुलसी बलधामम स्वर्ण शैलावदे धनुज बने कृषाणम ज्ञान नामग्रिगण्यम सकल गुणधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातिजातं नमामि। मनोजं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की धन धन रघुवीर। जय शरीरत राम सो आदरें सुजान, पुरखा से सेवक भय सिर से बे हनुमान। जय शरीरत राम सो आदरें सुजान, रुद्र दें तज में बसै वानर बे हनुमान। तुलसी सब जग निर्धना धनिया कहिए सोय, और धनिया सोई सराहिए राम नाम रमोय। वंदना तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज, भव बाल पूरत लख्यो प्रगट्यो सत्य जाय। चौपाई थी आपकी कि कंकण किंकण नूपुर धुन सुन, कात लखन सन राम हृदय गुण। अब देखिए माता सीता की चाल, भगवान ने किसका पत्थर दिया सुनने की बात है। लक्ष्मण जी कंकन माता चल रही हैं, तो कंकन की आवाज आ रही, किंकणी की आवाज रही है और नुपुर की आवाज रही है। इस बार कामदेव ने राम के ऊपर चढ़ाई कर दी, क्योंकि राम बिना धनुष के थे और लक्ष्मण धनुष के साथ थे। विचित्र बात देखना, जो ज्ञान है, अब ज्ञान के ऊपर ज्ञानी को मोहित करने के लिए काम ने चढ़ाई की। साथ में सहज विराग है, लेकिन उनके हाथ में धनुष है, इसलिए कामदेव सक्षा गया। माता कौन है? आदि शक्ति है। और माता के 4 स्वरूप हैं, शक्ति, भक्ति, शांति और चौथी माया भी है, क्योंकि माया 10 प्रकार की है, कहीं कहीं 14 प्रकार की बताई गई है। और हमारे मानस खोज में 10 प्रकार की माया बता गई है। जब समय आएगा तो बताऊंगा उसको भी। तो कंकन किंकण नूपुर धुन सुने, कात लखन सन राम हृदय गुण। राम जी बोले कि लक्ष्मण गुनो, बड़ी विचित्र बात है, यहाँ कामदेव की बात है, राम के हृदय में कैसे आ गई, ये सोचने की बात है। क्योंकि राम और काम को दोनों का बैर है, और शंकर जी वहां बैर हो गया था जब राम ने काम को बचाया था। और इनको भी बचाया राम ने, और नारद को भी राम ने बचाया। देखना तुलसी ने लिखा कि काम प्रसंग में कि धरी न काहू धीर
मन मन से सबके हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे तई कालमा। जे राखे रघुवीर, अब विचार करना, विद्वान भूल जाते हैं। के राखे रघुवीर, 3 राखे रघुवीर। कौन कौन? हनुमत, हनुमत, गौरी, सनकादि ऋषि। ए राखे रघुवीर राम चरण उर में धरे, और सुमरत है महावीर। महावीर जो राम जी हैं, उनका दिन रात सुमरण करते हैं, तीनों बच गए। ते राखे रघुवीर। तो यहाँ कंकन किंकण नूपुर धुन सुन, अकात लखन सन राम हृदय गुण। राम कहे कि लक्ष्मण गुनो, लक्ष्मण से क्यों करेंगे गुनो? इसलिए कह रहे हैं कि लक्ष्मण सावधान हो जाओ। जब तुमने माया ज्ञान भक्ति जीव ईश्वर पूछा, तब मैं तुम्हें माया बता दी। क्यों माया बताई? पहले इसलिए बताई कि साक्षात माया तुम्हारे सामने स्वप्न खा गई है। तो जब ज्ञानी भक्ति ज्ञान वैराग्य होता है तो माया उपद्रव करती है। तो यहाँ पूजन हम गुरु जी का फूल लेके करने जा रहे हैं, और इधर गौरी के पूजन के को जा रहे हैं, तो यहाँ कामदेव उपद्रव शुरू कर दिया। तो कंकन किंकन नूपुर धुन सुन। तो लक्ष्मण सुनो ये गुनो कि इस बार कामदेव आज शक्ति की शरण में चरण में बैठ कर के आया है, इसलिए उसका जीतना बड़ा मुश्किल है। कंकन किंकन नूपुर धुन सुन, कात लखन सन राम हृदय गुण। लक्ष्मण नहीं कहा, लखन कहा, क्यों लखन रख लेते हैं। ते मानो मदन धुंधि दीनी, मनुष्य विश्व विजय खाकीनी। इसका एक कारण और है कि राम जी पहुँचे और जैसे बाग में गए तो बाग में कामदेव ने चढ़ाई की। वो बगीचा कामदेव के स्वरूप बांधा गया। क्या रही बसंत लो भाई, बसंत की ऋतु है, कामदेव है, और कामदेव के वो बगीचा है। तो कामदेव के बगीचा में कोई चोरी करने के लिए जाएगा, और उस कामदेव का खजाना क्या है? पेड़ पौधे फूल फल। फल फूल लेने के लिए राम जी गए तो कामदेव ने कहा कि भैया सब सतर्क हो जाओ, आज मेरी चोरी होने जा रही है। कामदेव ने जब इनको भेजा तो कोई कुछ नहीं कर पाया राम का। तो राम को बंधन करने के लिए दरोगा को भेजा गया, उसके साथ 8 सिपाही भेजे गए। दरोगा कौन थी? सीता, और उसके साथ ही 7 सिपाही गए, अष्टसखी गई। 9 का पट्टर दिया गया, यहाँ कहीं कहीं 11 का भी है। तो अब सीता जी राम को बंधन में बनाएंगे, क्योंकि काम की केवल क्या है? लोभ की इच्छा, काम लोभ की इच्छा, दम्भ बल काम की केवल नार, और क्रोध केवल बस वचन मुन बर कहत विसार। तो कामदेव ने सीता को भेजा सखियों से कि अब राम को बना लाओ, बंधन बना लाओ। तो इसलिए दिया कि मानो मदन धुंधि भी दीनी, मनुष्य विश्व विजय खाकीनी। अब मुझे जीत करके लक्ष्मण ये संसार को जीत लेगा। एक बार इसने मुझे कृष्ण के रूप में चुनौती दी थी, और आज बिना धनुष के मुझे पा गया, तो मेरे ऊपर वंदना कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। हंसके फिर चित ही ओरा, ऐसा कह के और जैसे राम जी ने सिर को घुमाया और देखा तो सिर मुख सस भय नैन चकोरा। अब ये तुरंत काम के बस में हो गए, चकोर बन गए। इतना सुंदर का स्वरूप था। और एक जब देखा तो सीता को देख करके चकोर बने। जब सीता ने राम को देखा तो चकोरी बन गई। अध्यक्ष ने भय भूरी और सहस चकोरी। तो चकोर चकोरी दोनों हो गए। और दशरथ भी चकोर, उनके लड़का भी चकोर, और जनक भी चकोर, उनकी लड़की भी चकोरी। तो उन्होंने कहा कि अस्कर फिर चतेरा से चकोरा भय बिलूचन चार अचंचल मनो सकुल निमित जय दिगंचल। दिगंत निमित जो बैठे थे यहाँ, ये जनक विदेह के पिता हैं। तो देखा कि राम सीता दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो लाज के मारे
अलग हो गए निमकों से। तो देख सी सुभाष को पावा रात बचन न आवा। सीता की सुंदरता को देख करके हृदय में बड़ा आनंद आया। लेकिन कहा नहीं सुंदरता का सुंदर करई जिरमंच से निश्चिन पुनाई अब विश्व प्रगट दिखाई। यहाँ पढ़ता दे रहे हैं कि ब्रह्मा ने रचा, लेकिन ब्रह्मा ने नहीं रचा। ब्रह्मा को रचने वाले माता पिता राम सीता हैं। जब पढ़ता दे रहे हैं लोकगीत में, तो सुंदरता का सुंदर करई सब का जन बरई सब महाकबर है जुठारी कह पत्थरों विदेह कुमारी शिशुबाई बरन टू आपन दशा विचार बोले सुचमन अनुसन बचे समय अनुहार। समय को देख करके, क्योंकि समय जान गए थे समय दोनों का था, तो अपने छोटे भाई से राम कह रहे हैं कि लखन देखो ताजनक तनी आए सोई और धनुष जग के कारण होई। इस खेलड़ लक्ष्मण देखो ज्ञान विराग को दिखा रहे कि देखो लक्ष्मण ये सीता है, इसके कारण धनुष हो रहा है। ये जग मानस में 14 बार हुए हैं, एक एक गिन लेना विद्वान लोग। तो ताजनक तनी आए सोई और धनुष जग के कारण होई। ये सोई है सीता है ना, ये सोई राम बाम विथ सीता सोई, ये सोई माने सीता है। बोले ऐसा बोले हो। और यह जनक तनिया उर्मिला है, लक्ष्मी निधि की तनिया उसका नाम था उर्मिला। तो उर्मिला है, तुम उर्मिला को देख लो, मैंने सीता को देख लिया, दोनों देख लें। तो ताजनक तनिया ये सोई धन जग कारण होई पूजन गौर सखी न आई अकर्त प्रकाश फिर फुलवाई। ये सखी जो है 8 सखी 11 सखी ये लेकर के और गौरी को पूजन करने के लिए आई हैं। गौरी कौन कहलाती है? 8 वर्ष से 5 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में जो बच्ची होती है उसे गौरी कहा जाता है। इसलिए गौ पूजन गौर सखी आई और कर्त प्रकाश फिर फुलवाई। जास बिलोक अलौकिक शोभा, इसकी शोभा को देख करके अलौकिक ये मानस में अलौकिक 5 बार आया 7 बार कहीं आया बताते हैं। जास बिलोक अलौकिक शोभा देखना सहज प्रीत मोर मन शोभा। इसकी अलौकिक शोभा को देख करके मेरा मन क्षुभित हो रहा है, खिंच रहा है। कौन? अलौकिक राम, अलौकिक कथा, अलौकिक सीता। देखना मानस में गिनाया गया अलौकिक के लिए कि कथा अलौकिक सुने जिज्ञानी नहीं आचार्य करे इस जानी। एक अलौकिक वहाँ आया है राम के प्रसंग में, जो राम ब्रह्म का वर्णन हुआ राम के लिए। बिन पचल सुनाई बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी अब बिन पानी बगता बड़ जोगी। तन बिन प्रश्न इन बिन देखा ग्रहण बिन बास सिखा। सब बात अलौकिक देखो भी है, इस बात अलौकिक करनी महिमा जास जाय नहीं बढ़नी। जिम इम गाम वेद बुझ जाय धरे मन ध्यान। सुई 10 सुत भगत कौशल पत भगवान 36 बार। तो अलौकिक वहाँ भी आया। इस प्रकार से मास में अलौकिक 5 बार आया है। जास लोक अलौकिक शोभा जो लोक से परे है। सहज पुनीत मोर मन शोभा। हे लखन मेरा मन कभी पराई स्त्री में कभी नहीं गया, लेकिन इसको देख करके आज मेरा मन क्षुभित हो रहा है, खिंचाव ले रहा है। बात क्या है? मेरा मन पवित्र है। सो सब कारण जान विधाता फरकत सब अंग सुन धाता। विधाता बुद्धि के मालिक है, इष्ट बुद्धि के देवता हैं। तो मेरी बुद्धि जो है तो आज ये खिंच रही है, इसका कारण ब्रह्मा ही जाने। सो सब कारण जान विधाता फरक सुबद अंग सुन धाता। इसको देख करके मेरी दहनिया की और दहनी भुजा फड़क रही है, इसका कारण तो ब्रह्मा ही जाने। क्योंकि ब्रह्मा ही विवाह लिखते हैं, करनी लिखते हैं सब आजीव की जन्म लेने के पहले। क्यों कि जन्म विवाह मरण गत सोई और जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। काहुन को सुख दुख कर दाता निष्कृत कर्म भोग सब भाता। तो ब्रह्मा जाने की क्या है, क्यों फर्क है मेरी देनी भुजा। लेकिन एक बात लक्ष्मण बैराग में तुमसे बताता हूँ, सुनो।
कि रघुवंशन कर सहज स्वभावु मन पंथ पग धरे न काऊ। वंश रघुवंशियों का ये हमेशा चला है 64 पीढ़ी से, ये चलता चला जाएगा कि जब मन कभी कुपंथ में नहीं रखते, क्योंकि कुपंथ क्या करता है, नरक में ले जाता है। और दो रहते हैं साथ में, सुमत कुमत सब के ओर आई, प्राणनाथ सब काई। सुमत कुमत सब के रही हृदय में थे, सुमत कुमत सब के ओर आई, सब कहते में रहते हैं। तो जहाँ सुमतता संपत नाना, जहाँ कुमतता विपत निदाना, तो कुमत को मिटाने वाले हनुमान जी हैं। कुमत निवार सुमत के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। तो लक्ष्मण, एक मेरे हृदय में आज कोई कुपथ नहीं है, मैं कभी चला भी नहीं मन से। तो आज क्या कारण है कि दहनी भुजा दनाक फड़क गई है। अब इसको देख करके सीता को मेरा मन उधर खींच रहा है। बात क्या है, देखना लक्ष्मण, रघुवंशन का सहज स्वभाव, जो रघुवंश में पैदा होता है उनका सहज स्वभाव होता है। एक सहज स्वभाव होता है और एक दृढ़ स्वभाव होता है। तो सहज स्वभाव क्यों कभी दूसरे रास्ते में नहीं जाते हैं। और मेरा तो नियम हमेशा का ये है कि जननी समझानो पर नारी, धन पर आओ बिस्ते विष भारी। फिर दूसरा मेरे एक कारण लक्ष्मण, उसको भगवान की प्राप्त नहीं होती, जो इसमें चल जाता है ना। सो बस देखना, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत सुभगत सुख नाना, सो परनार लाल गुसाई, चदर चौथ चंदा की नाई। जो अपना है उसको छोड़ देना चाहिए, मतलब कुमत को छोड़ देना चाहिए, सुमत को पकड़ लेना चाहिए। तो मेरे हृदय में कुमत नहीं है, रघुवंश में तो कभी चली ही नहीं आई। मैं अतः प्रतीत मन केरी, मैं सपने पर नार नशेरी। मैंने सपने में किसी भी औरत को भी नहीं देखा, प्रत्यक्ष की बात देखा है। लक्ष्मण बोले हाँ महाराज ठीक कह रहे हो। अब आगे कह नहीं सकते सामने, लेकिन सामने क्या खड़ा है कि सामने पर नारी भी खड़ी है और निज नारी भी खड़ी है। लेकिन लखनलाल जी क्या कहें, बड़े भाई हैं, भगवान है, ये सेवक। तो मैं से प्रति भगवान किसको मिलते हैं, सबको भगवान की प्राप्ति नहीं होती। जो दोनों माया को छोड़ देता है उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। गिनाता हूँ, सुनिए। पर नारी माता गिनय पर धन विष सममान, अब इतने में प्रभु नाम मिले तो तुलसीदास जवान। तो जहाँ राम ता काम नहीं, जहाँ काम नहीं नाम राम, और तुलसी का कहूँ रह सके, रजनी रजनी रज रबनी इधर ठाम। दिन रात एक साथ नहीं, एक रहता। तो उसमें से प्रतीत मन केरी, ये सपने पर नार नशेरी। मन का वास होता है आँखों में, आँख जहाँ जाएगी वहाँ मन पहुँच जाएगा। आँखें का वास, आँखें में मन का वास देखना। तो मन में चंद्रमा का वास, शीतलता भी मिलती है, गर्मी भी मिलती है। तो मेरे कहने का मतलब, मन से प्रतीत मन केरी, ये सपने पर नार नशेरी। हेरना, देखना, विलोकना और लोकना ये अलग अलग है। हेरना वो होता है जिसे चित्त लगा के, एक टक लगा के देखा जाए, उसे हेरा कहा जाता है। तो मैं से प्रतीत मन केरी, ये सपने पर नार नशेरी। जिनकी लहैन पुरन पीठी, जिनके लहैन पुरन पीठी, जो भी अपनी पीठ बैरी को नहीं दिखाता। और एक और फिर दूसरा, नहीं पाँव परती मन दीठी। और पर स्त्री उसका, उस पुरुष का मन नहीं पाती है। मंगल है न जिनका नाही, ते नरवर छोरे जग माही। और भिखारी दरवाजे में आ जाए और खाली न जाए, ऐसे ही तीन। फिर दूसरा, ते नरवर थोरे जगह माही। ऐसे तीन पुरुष संसार में हैं। तो इन तीनों में मुझ में गुण है भैया। मैंने किसी को नहीं नहीं कही कभी, मैंने किसी को पीठ नहीं दिखाई, और मैं कभी अपने मन को और दूसरे औरत को नहीं दिया। तो एक कारण हो करके देखिए भैया लक्ष्मण, कर बत कही अनुसर मन से रूप लुभान, मुक्सोज मुक्सम से कह मधुपान। ये बतकही दोनों, जहाँ दो की चीज होती है, बात होती है, बतकही कहते हैं। मानस में
सातों कांड में बत कही आया, मानस में सातों कांड में बत कही आया, एक कांड को छोड़ दिया गया, वो है सुंदर कांड। यहाँ बत कही शब्द नहीं आया सुंदर कांड में, बाकी 6 कांड में बत कही आया। कर बत कही अनुसर मन सिया लुभान, मुख सरोज मकर शक्कर है मधुपेपान। सीता जी तो बात करते करते राम का रूप सीता के मुखार बिंद को लुभा गया। मुख सरोज मकरंद छप, सीता के कमल रूपी मुख को देख करके राम मन रूपी भौरा लुभा गया। करे मधुपेपान, और ध्यान बात कर रहे हैं लक्ष्मण से। देखना, राम बात कर ज्ञान बात कर रहा है विराग से, और राम का मन कहाँ पहुँच गया, सीता के मुखार बिंद में है। सीता कौन है? साक्षात माया, भक्ति, शक्ति है, शांत रूपी स्वरूपा के मुखार बिंद में ज्ञान का मन पहुँच गया। और लक्ष्मण जी हुंकी दे रहे हैं, विराग साथ में खड़ा है, नहीं कामदेव जीत लेता। अब यही बात हुई जब शूर्पणखा पहुंची राम के पास। जब राम के पास शूर्पणखा पहुंची तो रामा ज्ञान और शूर्पणखा भी थी वासना कामनी। तो लक्ष्मण जी ने और सीता जी शांति, तो माया भी खड़ी थी, ज्ञान था, दोनों के बीच में बात होती थी, वासना पहुंच गई। तो बैराग के द्वारा वासना के कान और नाक दोनों कटवा दिए। क्यों कटवा दिए? इसलिए कटवा दिए कि तू नकटी हो जा, अब दूसरे को भक्तों को मत ठग। दूसरे भाव में फिर बताऊंगा। तो फिर क्या लिखा तुलसी ने कि चित्रचकित हूँ सीता। अब भगवान राम जी थे, हाथ में दोना लिए फूलों को तोड़ रहे हैं। और क्या हुआ कि बात करते करते राम जी ओट में हो गए लताओं के वृक्षों के। चित्रचकित हूँ सीता, कहाँ गए सूर्य में चिंता, जहाँ पर लोग में कुछ सहायक नहीं, जनता बरस कमल सुत सेनी। राम जी जा करके और वृक्षों की ओट में हो गए। तो सीता जी ने सोचा कि सखी मेरे साथ में है, मैं बार बार राम को देख रहा, राम मुझे देख रहे हैं। तो सीता जी ने एक बड़ा अच्छा उपाय किया। आज सत्य है, उसने कृपा करके श्रेणी लगा दी कमलों की। देखना, कमलों की श्रेणी क्यों लगवा दी कि कमल में वास लक्ष्मी का है। तो ये सखी न जान पाएंगी, मैं कमल के पत्तों में बैठ करके अपने परब्रह्म परमात्मा नारायण के राम के दर्शन कर लूँगी। इसलिए 4 प्रकार की श्रेणी कमल की लगा दी, लाल, पीले, श्वेत, हरे। और प्रत्येक कमल के पत्ते में आज सीता विराजमान हो गई। और राम और सखी नहीं देख पा रही, लेकिन सीता उन पत्तों से बैठ करके राम को देख रही है। धन्यवाद तुझे हनुमान जी, आप बैठे बैठे देख रही हैं। तो चित्र सीता, कहाँ गए सूर्य मन चिंता। चारों तरफ देख रही चित्र खोल के, तांबे जहाँ भी लोग साव को नहीं, जनता बरस कमल सेनी। तो सखियों ने कहा तुम क्या देख रही हो? ओट में है, वृक्षों की ओट में है। बताओ ओट तब सखियों ने खाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। सखियों ने कहा कि सीते तुम क्या देख रही हो? वो लता की ओट में है। लता किन में चढ़ी है? बेलें किन में चढ़ी है? पेड़ में। विचार करना, वो राम जी जो है, जो बेल है, सीता रूपी बेल राम के रूप में लिपटी हुई है। लता और तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। श्यामल कौन है? राम। गौर कौन है? सीता। अथवा लता की ओट में गौरी लक्ष्मण और सीता राम। श्यामल को देख करके सीता बड़ी प्रसन्न हुई। देख रूप लो चंदन जाने। अब जैसे राम निकले लता की ओर से, वृक्ष की ओर से, तो फिर राम को देखा। एक बड़ी विचित्र बात तुलसी ने लिखी कि देख रूप लोचन ललचाने। ललचाना उसे कहते हैं कि बार बार किसी चीज की प्राप्ति को करना कहता है ललचाना। तो देख रूप लोचन ललचाने, क्या ललचाने? कैसे ललचाने? हर से जन निज पहचाने। उन आंखों ने ऐसा कहा कि मेरे पति हैं, मेरे निधि हैं, निजी हैं, निधि खजाना है। तो
वास्तव में खजाना थे उनके, इसलिए लोचन ललचाने। थके नैन रघुपति सब देखे, देखना पलकर हम पर हरि निमेखे। एक टक राम जी को सीता देख रही हैं। राम का एक नियम था, और गिनाई देता हूँ यहाँ, कि जिसने राम को देखा वो राम का हो गया। इस रामचरितमानस में हमारे 9 बार राम को देखा गया है, और जिनने जिनने देखा वो थकित रह गए। जैसे देखा विश्वामित्र ने, वो थकित हुए। राम चता रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी रह गए थकित हैं। इनको छोड़ो मनुष्यों के, जिनने राम के रूप को देखा वो थकित हो गए। आगे देखिए, भगवान समुद्र के किनारे जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और समुद्र की शोभा को देखते हैं, पुल को, सेतुबंध को। तो देखो वहाँ किनारे, सेतुबंध दिख चढ़ रघुराई, अच्युत कृपाल सिंधु बहुताई। तो देखन कांपू करुणा कंदा, प्रगट भय सब जल चर वृंदा। मकनक नाना जस ब्याला, असत जोजन तन परम विशाला। ऐसा एक तनय जे खाही, एकन के दर ते पिट राही। गिप भयन कहीं तरह नटारे, मन हसत सब भय सुखारे। राम को देख करके तय तो जिसने राम को देखा वो हो गया खरदूषण। जब मारने आए तो राम को देखा तो कह रहे हैं पशु भैया कि जिद भगने कीन रूपा, बदलाए के नहीं पुरुष अनुपा। देव तुलसी दुआरी दुराई, अजीवन जीवन हम जाए दो भाई। मोर कहा तुम ताय सुनावो, और तास बचन सुर आतुर आवो। जिसने राम को देखा वो राम का हो गया। राम का रूप कैसा है, जो मुझे स्वप्न में दिखाई पड़ा, बताता हूँ प्रत्यक्ष। राम का रूप है कि नील सरोवर नील मन नील नीरधर श्याम, और लाजे तन शोभान रखे कोटि कोटि सतिकाम। ऐसा राम का स्वरूप है। सो जाने सपने मुझे देखा, है ना। राम के स्वरूप को सपने में देखा, क्योंकि प्रत्यक्ष साधारण जीव को नहीं होते, बड़े बड़े जोगियों को नहीं होते, और बिना कृपा के दर्शन नहीं होते। और कृपा कब होती है कि मन के वचन छाण चतुराई, तो भजत कृपा करिए रघुराई। इनको छोड़ो, जनक को देखो जो विदेह कहलाते हैं, ये तो है सब उसमें ग्रस्त वाले। अब मोह वाले को देखो, जनक जी स्वयं कह रहे हैं कि भैया भगवान राम फुलवाई देखने गए थे, विष्णु बैठे जनक आ गए थे उस समय। तय अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई, है ना। राम चता रहे थक लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम के देखो, जनक की देखो, बोल इन्हें बिलोकत अति अनुरागा, अपर बर सुख मंत अगा। ब्रह्मजुगम नेत कह गावा, भय बेसदर की सुई आवा। और सहज विराग रूप मन मोरा, और थकित होत जिम चंद चकोरा। ताते पूछ सौछत बाबू, कहा नाथ जन करो दुराऊ। विश्वामित्र कहते हैं ज्ञानी कर्म से कहते हैं, बताओ महाराज ये कौन है। ब्रह्म जो नहीं है, ब्रह्म तो नहीं है, दोनों रूप धर करके आ गया हो। जो मेरा ब्रह्म सुख है, हमेशा ललाट में लगा रहता है, वो खिंच रहा है इनको देख करके। तो कहने का ज्ञानी, महापरम ज्ञानी भी, वैरागी भी राम को देख कर बहुत हो जाते हैं। अथवा जड़ को देखिए, जड़ क्या करते हैं कि राम और लक्ष्मण सीता वन को जा रहे हैं, तो राम को देखने के लिए सांप बिच्छू भी निकल आए और राम के दर्शन कर रहे हैं। देखना, जिन्हें रख मगर सांप ने बीछी, तजय बिसत बिसताम सतीछी, हैं। तो ऐसे राम है, राम को सब दर्शन कर रहे हैं। पृथ्वी जहाँ राम का पांव पड़ जाता है तो मानत भूम भूल निज भागा, परशुराम पद पदम परागा। जलमोहित हो गए बादल, जहाँ जहाँ जाए देवी रघुराया, जहाँ जहाँ आए देव रघुराया, ताता मेघ करे नभ छाया। बादल भी सूरज के ताप को रोक लेता है। तो मैं कहाँ तक बताऊंगा सुंदरता। तो एक थके नैन रघुपति सब देखे, पलकन हूँ पर हरि निमीखे। अब जनक के पिता निमिख, विदेह के पिता निमिख, इनने सोचा कि अरे ये तो अनीत हो रहा है। सीता कुल कन्या, राम दामान, इनके जो मैं पलकों में बैठूं तो मैं लाज के मारे उतरा जाता हूँ। उतर गए। अधिक स्नेह ते भई भूरी,
अब चितो तुझको चकोरी। अब देखना यहाँ दे भाई भोरी, सीता विकल हो गई है, स्त्री है विकल हो जाती है। यहाँ विकल शब्द है। अधिक स्नेह दे दे भाई भूरी और चितो चकोरी। जब स्वप्न को पहुंची तब राम को देख करके विकल हो गई। स्त्री सुंदर पुरुष को देख करके विकल हो जाती है। मैं नहीं कहता कि विश्राम सागर वेद भी कहते हैं कि भ्राता पिता पुत्र उरुगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होय विकल सक मन न रोकी, जिमि रब मंद्र प्रभय बिलोकी। रुचि रूप धर रूप में जाई, भोली बचन बहुत मुस्काई। रुचि रूप धर क्योंकि सीता भी रुचि थी। सुनो प्रिया विदुर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला। राम को रुचि बहुत प्यारा है। इस प्रकार से रुचि शब्द मानस में 27 बार आया है। कभी रुचि शब्द आएगा तो गिनाऊंगा सबको, विद्वानों को भी। तो अधिक स्नेह दे भई भोरी, चंद्र चकोरी, लोचन मग राम उरयानी। अब एक नया विकल हो गई, जैसे सूर्यखा विकल हो गई थी। क्यों विकल हो गई? उसका कारण सुनिए कि पुरुष मनोहर औरत के 16 गुना काम पुरुष से ज्यादा रहता है। स्त्री का स्वभाव होता है कि सड़क की नीति में लिखा, मनुष्य में लिखा कि सुंदर पुरुष को देख करके उसके पुत्र पुत्री भी उसके पास न बैठना चाहिए। हो विकल सख क्यों कि पुरुष मनोहर देख करत करत काम बस पी। अब नारायण की है चली है सदा से रीत, नारायण की चली आई है ये रीत। तो देख स्नेह दे भई भूरी, सस चकोरी। राम है अस्कर फेंचते तही ओरा, से नैन चकोरा। आगे आगे लोचन मग राम उरे आनी। अब देखना भैया, राम सीता ने हृदय आँख रूप, एक आँख से दो आँख से राम के दो रूप को, दोनों रूप राम के आँखों से नहारा लिहारा और देखती नहीं, और लेकर के आंखों के रास्ते से हृदय में धारण कर लिया। मद मंगलोचन राम उरयानी, हृदय में रख लिया राम को। अब इसको सखियों ने न जान पाया। मंगलोचन राम उरयानी, दीने पलक पाठ सयानी। अब सयानी ने अपनी पलकों को गिरा लिया, क्योंकि ऐसा हो कि भीतर घुस गए राम, अब पलक खोल दे तो निकल जाएं। जैसे तुलसीदास के कहा थी निक्षत पाप पहाड़, अब फिर मन पावत नहीं देत मकार कमार। तब जब सियध के प्रेम बस जानी, जब सिय सखन प्रेम बस जानी, कहने से कहें कछु मन सब जानी। जो सखी खड़ी थी 7-8, उनने देखा कि सीता तो विकल हो गई, शरीर की भी कुछ सुध नहीं है। तब उन्होंने कहा सखियों ने, लता भांते प्रकट भे ते अवसर दो भाई। दोनों भाई लता जो पेड़ों के ऊपर छाई थी उनसे प्रकट होकर सामने आ गए। निक्षे जन हो जुग विमल विधुजल पटल बिल गाय। जैसे दो चंद्रमा बादल को फाड़ करके निकल आती हैं, ऐसे दोनों ये आ गए। पत्थर क्यों दिया चंद्रमा का? पिट जहाँ तो इनके स्वरूप के वर्ण को शशि कहा गया है चारों को, तो इन्हें दो को यहाँ चंद्रमा कहा। देखना भैया, दोनों को यहाँ चंद्रमा कहा। तलता भूते प्रकट बेते अवसर दो भाई, निक्षे जन जुगे जलद विदल बिल गाय। सियावर रामचंद्र की जय। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र की जय। लक्ष्मीपत विष्णु भगवान की जय। राधापत कृष्ण भगवान की जय। मापत महादेव जी की जय। महावीर जी की जय। आज के सत्संग की जय। रामचरितमानस की जय। तुलसीदास की जय। संतों की जय। सत्सदागणों की जय। श्रीमंत अल्लाह की जय।
कृष्ण